दोस्तों यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और तेज़ी देखने को मिल रही है, जबकि बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी नहीं है। इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस एक्टिव हो चुके हैं यस बैंक को लेकर। इसके बीच में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बॉम्बे हाई कोर्ट से। क्या है पूरी अपडेट, उसका क्या है मायने, उसको समझेंगे। अब आपको तो ये पता ही होगा कि यस बैंक 2020 में तो बिल्कुल डूबने की कगार पे थी। लोगों के पैसे डूब जाते हैं अगर आरबीआई ने इसमें बड़ा कदम नहीं उठाया होता। आरबीआई ने, आपको पता होगा कि एसबीआई को कहा कि इस बैंक को फिर खड़ा करना है। लोगों के पैसे बच गए, लेकिन एटी1 बॉन्ड्स का जो पैसा था वो लोगों का वहाँ पे देखो कि डूब गया, क्योंकि उसको राइट ऑफ किया गया। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको जानेंगे, और आने वाले समय क्या यस बैंक यहाँ से और अच्छा कर सकता है या फिर गिरावट की संभावना बन रही है, समझने की कोशिश करेंगे स्टूडियो के माध्यम से। अब आने वाला है हमारे सामने क्वार्टर 1। उम्मीद है कि क्वार्टर 1 बेहतर होगा, जो उसके लिए एक फ्रेश ट्रिगर का काम कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात करें तो 58,155 के स्तर पर इस समय आपको देखने को मिलेगा। 11 बजे के आसपास का टाइम है। 0.036% की गिरावट है, यानी फिलहाल निफ्टी बैंक दबाव में दिखाई दे रहा है। अब यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो 25.30 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.85% की शानदार तेजी बनी है। तो एक तरफ तो बैंकिंग शेयरों में गिरावट, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक में ये जो खरीदारी देखने को मिल रही है, इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस इस स्टॉक में अब खरीदारी शुरू कर चुके हैं। तो ये आप देख ही सकते हो कि 24.87 का क्लोजिंग कल का, और आप देखिए 24.87 पर ही बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। उसके बाद इसने जो हाई बनाया वो बहुत ही बेहतरीन है 25.38 का, क्योंकि आप ये क्लियरली देख सकते हो कि 25.78 का इसका फ्रेश हाई बना हुआ 52 वीक का, उसके नज़दीक आ चुका है स्टॉक, यानी अब फिर से एक नया हाई बनाने को तैयार हो चुका है। वैसे इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी हुई थी, क्योंकि 24.82 का लो बना था, लेकिन अच्छी बात यह कि 17 से दौड़ते हुए स्टॉक 25 तक पहुँचा है और आने वाले समय यहाँ से और बेहतर होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और हम पिछले 8-9 महीने के इसके रिटर्न की बात करें तो 1 वीक के हिसाब से अभी फिलहाल 0.51% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अभी ये तो समझ सकते हो कि जल्दी ये आंकड़ा भी ग्रीन होने वाला है, लेकिन 1 मंथ में इसने बहुत अच्छा किया है। 13.73% की अच्छी खासी दौड़ लगा दी है। पिछले 3 महीनों की बात हो 37% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। 6 मंथ का रिटर्न भी बहुत अच्छा है, 16.87% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने, जबकि 9 मंथ की बात हो 18.74% की तेज़ी बनी। इस समय जब बहुत सारे स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है और बाजार में गिरावट है, उस समय यस बैंक का स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। ये अच्छी बात है, यानी स्टॉक बिल्कुल मजबूत दिखाई दे रहा है। तो इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो देखिए कि 22 जून को इसका 14 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था। 23 जून को वॉल्यूम बढ़ के 8 करोड़ के आसपास आ जाए, लेकिन 24 जून को फिर से वॉल्यूम बढ़ते हुए 11 करोड़ तक पहुंच गया और 25 जून को 8 करोड़ का वॉल्यूम आता है। लेकिन आज वॉल्यूम ज़बरदस्त है, क्योंकि सुबह 10:30 बजे बाजार खुलने के लगभग 1-1.5 घंटे में ही 6 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हो चुका है। तो ये क्लियर है कि वॉल्यूम आज और बढ़ेगा। अभी तो बाजार शुरू है, वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी करें। एवरेज वॉल्यूम इसका 10 करोड़ के आसपास है, उसी के आसपास आज रहने की उम्मीद है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी वॉल्यूम बढ़े। तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में इस समय यस बैंक नंबर 2 पे आ गया है और भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और इसमें स्टॉक में तेजी है। तो एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से शेयर खरीदे जा रहे हैं। करोड़ों शेयर की यहाँ पे डील हो रही है और बड़े फंड हाउस यहाँ पे शेयर खरीद रहे हैं। ये एक तरह से इशारा है कि अब यस बैंक में तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे देखो यस बैंक को लेकर सभी बुलिश है, लेकिन सिटी को लगता है कि यहाँ पे गिरावट होगी, स्टॉक नीचे आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने सेल की रेटिंग रखी है 19.5 के टारगेट के साथ। तो यहाँ पे देखें उनका कहना है कि ये ओपन 30 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ में इसमें नियर टर्म में अपसाइड ट्रिगर हो सकता है, और वो भी अर्निंग के माध्यम से, यानी क्वार्टर 1 की अर्निंग अगर अच्छी रहती है तो इसको एक नया ट्रिगर मिल सकता है। यहाँ पे कोर ROA जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया है, जो वो है 0.75 से लेके 0.8% के आसपास क्वार्टर 1 में ये ROA रह सकता है। लोन ग्रोथ की बात करें तो इन्होंने देखो कि 15% के आसपास रखा है, और रिटेल ग्रोथ की बात करें तो रिकवरी जो है वो यहाँ पे सस्टेन हो सकती है डिस्बर्समेंट के माध्यम से। NIM की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो ये स्टेबल रह सकता है और आने वाले इसमें बल्क डिपॉजिट जो है कम हो सकता है, ऐसा लगता है। रिटेल स्लिपेज भी देख रहे कि बिलो 3% के आसपास में की उसमें उम्मीद है, और स्टेबल एसेट क्वालिटी रह सकती है। इसमें एसेट क्वालिटी में ज़्यादा अप डाउन नहीं देखने को मिलेगा। अभी जो रिस्क सबसे बड़ा है वो है 81 बॉन्ड्स का, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अभी उसकी वर्डिक्ट नहीं आई है, लेकिन
रकम बहुत बड़ी है, 8,000 करोड़ के ऊपर की रकम है। अगर ये फैसला यस बैंक के खिलाफ आ जाता है तो ये रकम चुकानी पड़ेगी, जो बड़ी बात हो जाती है। यही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम इस समय सिटी को लगती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ब्रोकर हाउस है जो यस बैंक को लेकर बुलिश हो चुके हैं और यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगर बाजार का साथ मिलेगा तो ये आगे बढ़ेगा, उम्मीद नहीं कि 20 से नीचे जाएगा। अब यहाँ पे जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, EOW ने यहाँ पे एक LOC इशू किया है सुधीर वालिया के खिलाफ। 1000 करोड़ बीच का जो यस बैंक से जुड़ा जो फ्रॉड का पूरा मामला है, जिसमें यह LOC जारी किया गया है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस बीइंग जो है मुंबई की, उनकी तरफ से देखें तो यहाँ पे मुंबई पुलिस ने लुक आउट सर्कुलर यानी LOC जारी किया है बिजनेसमैन सुधीर वालिया के खिलाफ। जो डायरेक्टर है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के यानी सुरक्षा ARC के। तो ये 1000 करोड़ बीच का लोन फ्रॉड का पूरा मामला है जो यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर राणा कपूर ने मिल के किया था, और इसमें सुरक्षा ग्रुप के जो है हिस्सेदारी दिखाई दे रही है, उन्होंने भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया था। तो ये डेवलपमेंट देखने को मिला, क्योंकि आप देख सकते हो कि जहाँ पे क्लियरली है कि इनकी जो बेल थी सेशन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया वालिया की एंटीसिपेटरी बेल को। और ये देखें कि इन्वेस्टिंग एजेंसी जो है EOW ने यहाँ पे वालिया की जो कस्टोडियल है उसको बढ़ाने की तैयारी की थी, क्योंकि उनको लगता है कि इनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है, उनको कस्टडी उनकी ज़रूरी है, क्योंकि उनसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है जो उन्होंने मिलकर की है। तो कौन कौन इसमें बेनिफिशियरी है, किसको फ़ायदा हुआ, इस फंड का कहाँ पे डाइवर्जन किया गया, ये सारे सवालों के जवाब जानने, और इसीलिए उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे वो चाहते हैं कि उनकी कस्टडी मिले। यहाँ पे वालिया की तरफ से देखो बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था LOC को, लेकिन आप देख सकते हो कि लिम की जो बात को नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे अब इस बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो देखिए आशीष चावला करेंगे 1 जुलाई को, जिसमें सारंग कोतवाल भी उनके साथ होंगे। तो ये 1000 करोड़ का लोन घोटाला जो 2017 से 2019 के बीच में किया गया था, जिसमें सुरक्षा ग्रुप से जो सम्मिलित कंपनियां थी उन्होंने राणा कपूर के साथ मिल के पैसे का गलत इस्तेमाल किया, जो लोन उठाया उसको गलत तरीके से डाइवर्ट किया और अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जो राणा कपूर लगातार बहुत सारी फर्मों के साथ कर चुके थे। इसी को लेकर ये वालिया की जो LOC के लिए जो दरखास्त थी उसको चैलेंज किया गया था, लेकिन उसको नहीं माना जा रहा है। तो ये देखिए कि वालिया की जो एंटीसिपेटरी जो बेल थी उसको रिजेक्ट किया गया सेशन कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जो एलिगेशन लगा उसमें क्लियरली दिख रहा है कि उनका बड़ा एक रोल है, और इसकी जांच उनके मनी ट्रेल को पकड़ने के लिए कि किस तरह से पैसा डुबाया गया, तो कौन कौन बेनिफिशियरी थे, वो सारी जानकारी के लिए वालिया को कस्टडी देनी जरूरी है, तभी वो आगे जान पाएंगे उनसे कि कैसे क्या उन्होंने किया। तो देख सकते बड़ा झटका लगा है, और यस बैंक के साथ जो फ्रॉड किया था वो एक एक करके अब सारे जेल के साथ अंदर जा रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। वैसे वालिया ने इन सब से इनकार किया, उनका कहना है कि उसमें इस पूरे केस में उनका कोई रोल नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, और वो इन्वेस्टिगेशन का साथ देने को भी तैयार है। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय जांच और आगे निकल कर आएगी, लेकिन फिलहाल देख सकते हो कि कोर्ट है जो इनकी अपील को खारिज कर चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम यस बैंक के बिजनेस की बात है तो लगातार ग्रो कर रहा है। आप देखिए इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ा। मार्च 2023 में 981 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 24 में 1537 करोड़ तक पहुँच गया, और मार्च 25 में सीधा 3223 करोड़ तक पहुँच गया, डबल हो गया, और 26 तक आते आते देखें तो 4643 करोड़ तक पहुँच गई। ग्राफ देखिए लगातार बढ़ा है, और साल दर साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, ये आंकड़े भी बहुत ज़बरदस्त है। मार्च 2023 में 735 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो 24 में 1285 करोड़ तक पहुंच गया, 25 में 2446 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि मार्च 2026 में सीधा 3512 करोड़ तक पहुंच गया। यानी क्लियर है कि ये ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है साल दर साल। इससे हम कह सकते हैं कि यस बैंक का बिजनेस बढ़ और आने वाला क्वार्टर भी बेहतर होगा। ऐसे उम्मीद है कि आगे उसमें स्टॉक कमाल कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।